जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रमुख रूप से आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। याद रखें, यदि आप माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको देने का कार्य करता है। प्रमुख रूप से ना आज इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं ना, जिसको केमिस्ट्री का सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का बेस बोलते हैं। यानी इसको पढ़ लिया ना तो समझ लो केमिस्ट्री आधी से ज्यादा केमिस्ट्री आ गई। बात करेंगे प्रमुख रूप से क्वांटम संख्याओं के बारे में, उसको पढ़ेंगे। एग्जाम में कहीं ना किसी माध्यम से पूछ लिया जाता है, चाहे हमारे इंटर के बच्चे हो, है ना। इंटर के सिलेबस में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो जानदार शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं क्वांटम संख्या के बारे में और जानेंगे। इतने प्रेम से समझा देंगे ना कि आपने सच्ची ना होगी भाई साहब। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया, उन जो भी पिछली वीडियो को नहीं देखा जिन विद्यार्थियों ने, वो जाके पहले उसको देख लें, क्योंकि ना उससे चीजें बहुत सारी यहाँ पर रिलेटेड होने वाली हैं। तो चलते हैं आज की जानदार सी गजब सी बेहतरीन सी क्लास की ओर, और क्लास ना बेहतरीन सी होने वाली है। बात करें प्रमुख रूप से एक सारणी के बारे में, हमने पिछली क्लास में बताया था। अब वो सारणी बनाए कैसे? बेटा उस सारणी को याद कर लेना, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी। कैसे करना है देखो, बनाने का तरीका बड़ी शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे, सच्ची ना होगी आप लोगों ने। देखो 1s 2s 3, ठीक है ना। तो याद रखिए इस बात को, प्रमुख बात हो जाती है क्या? 1s 2s 3s 4s, ऐसे 5s, ठीक, 6s 7s। इस तरीके से आप क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। आप कहना सर ये एक लाइन हो गई, इसके बाद पहला दिख रहा है ना 1s, इसको छोड़ दो। s के बाद क्या आता है? कहना सर p, तो 2p यहां पे लिख लेंगे, 2p, यहां पर 3p, यहां पर 4p, यहां पर 5p, यहां पर 6p, यहां पर 7p। इसके बाद फिर इसको एक छोड़ देंगे तो यहां पर ले आएंगे, तो यहां से 3 से स्टार्ट करेंगे, p के बाद d, ठीक है ना। p के बाद क्या होता है? याद रखिएगा, p के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? d, तो 3d 4d 5d 6d और 7d, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर इसको हम एक छोड़ देंगे तो यहां पे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4f 5f 5f 6f 7f। बस ये बात याद रखना। इसको आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। इतने ही में ना 90% केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। बहुत हाई लेवल तक यहाँ पे ही बहुत सारी चीजें लगभग खत्म हो जाती हैं। सारे जो प्रमुख रूप से आप बता देना तत्व वगैरह होते हैं, वो यहीं तक चले जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाते हैं इनके। अब क्या करेंगे ना, अब ऐसे जो क्रम में नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, क्या मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें एडिटिंग करते हैं अपन लोग। क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं। तो इसमें क्या बना देंगे? एक गोला बना देंगे कि भैया ये तुम्हारा ग्राउंड, ये तुम्हारा, जिससे ये लड़े नहीं तो भाई साहब ये खुद अगर लड़ लेंगे तो और आफत है। तो देखो इनमें इस तरीके से गोला बना देंगे। ये हमने पिछली क्लास में भी समझाया था, भैया समझ लो, क्योंकि ना ये याद है ना, तभी जाके आप क्वांटम संख्या को सही तरीके से बना पाएंगे, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा भैया। देखो इस तरीके से, ठीक, ये बना दिए अपन ने गोले। कहना सर ठीक है, अब तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आने लगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखो, अब इनको तीर मैनेज करना है, किस तरीके से करेंगे? तो देखो पहला जो तत्व होगा वो 1 में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर कहना सर 2s में, फिर 2p 3s में, ठीक, फिर इसके बाद 3p और 4s में, इसके बाद 3d 4d 5s, इसके बाद 4d 5p 6s, फिर इसके बाद कहना सर इसके बाद बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है सर, 4f 5d 6p 7, ठीक। इस तरीके से 5 6 7 6 7 7 का 7, ठीक, इस तरीके से इसको सजा लेना है। इसके अलावा ये तीर यहाँ पे लगा लेना है। अब ये तीर मतलब मेंशन कर रहा है कि भैया हमें इस तरीके से जाना है, क्या यहां से निकलना है तत्वों को, ठीक। इस तरीके से सब में ये तीर लगा लेना है। अब कहना सर ये तो सारणी बन गई, हम जिस चीज को ना समझते थे बहुत ज्यादा कठिन, वो तो आपने हलवा कर दी। भैया हलवा हो गई ना, तभी तो चीजें समझ में आएंगी जानदार शानदार तरीके से। पहले तो इसको बनाना सीख लो। इसको बनाने के ना जस्ट ना जैसे पेज मिले एग्जाम में, तुरंत सबसे पहले इसको बना के खत्म कर दो, टेंशन खत्म आपकी, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, ठीक। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, माइंड पे जितना प्रेशर लोगे ना, माइंड है ना प्रेशर को अगर थोड़ी ना है जो प्रेशर लिए जा रहे हो, ठीक। अच्छा इसके बाद अब बात करेंगे अपन लोग थोड़ा सा चीजों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए Na हमारे पास ये है 11 इलेक्ट्रॉन निकालना है प्रमुख रूप से, तो किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, मैं यहाँ पे
तो देखते हैं किस तरीके से मेंशन करेंगे इसको। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? कहना सर बड़े सिंपल तरीके से वही चीजें अपनी, क्या कहना सर 1s, पहले क्या आएगा 1s, फिर इसके बाद कहना सर इसके बाद आएगा 2s, क्या आएगा 2s, इसके बाद कहना सर 2p, फिर इसके बाद कहना सर 3s, फिर कहना सर इसके बाद 3p। इस तरीके से आ जाएंगी चीजें। याद रखिएगा हमने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी पिछली क्लास में कि बेटा याद रखिएगा S, P, D और F, इसके बारे में एक बात बताया था। क्या बताया था? कि ना देखो याद रखना, इसके पास कितने, अधिकतम ये दो पूरी खा सकता, अधिकतम ये 6, ये कितना कहना सर 10, और ये कितना 14। याद नहीं करना है इसको भी, बस याद रखना है S मतलब 2, S 2 पूरी खाएगा, S 2 पूरी खाएगा। आप भंडारे में जाएंगे, मान लीजिए जस्ट इमेजिन करिएगा आप भंडारे में जा रहे हैं, भंडारे में क्या है, खाना पीना खा रहे हैं, ठीक। अब खाना पीना खा रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या हो रही है, गड़बड़ होने वाली है। तो क्या करेंगे उसके लिए समझिए आप। मान लीजिए खाना कम पड़ रहा है तो पहले कम लोगों को बिठा लेंगे कि भैया जितने लोग बैठे उनका तो पेट भर जाए, तब तो आगे के लोगों को बिठाला जाए। इसी प्रकार जो एस नाम का जो मान लो एक व्यक्ति है, एस अधिकतम 2 पूरी खाता है, 2 पूरी में पेट भर जाता है, मजा आ गई। इसके अलावा पी जो व्यक्ति है वो 6 पूरी खाता है, लेकिन याद सिर्फ एस को करना है, एस 2 पूरी खाएगा, एस 2 पूरी खाएगा। इसके बाद सब में 4 जोड़ते जाओ, यानी 2 में 4 जोड़ा तो 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, और 10 में 4 जोड़ा तो 14, यानी एस पी डी एफ, यानी अधिकतम एस 2 पूरी खाएगा, पी 6 पूरी खाएगा, डी 10 पूरी खाएगा और एफ 14 पूरी खाएगा। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो अब क्या करेंगे, ये अपन लोगों ने लोगों को बिठाल दिया, बिठालने का सबका पेट भरा देंगे। भैया एक व्यक्ति का जब पेट भर जाएगा तब तो दूसरे को बिठा लेंगे, नहीं तो ऐसा किया कि सबको बिठाल दिया, किसी को एक ही एक पूरी नहीं पड़ पाई, किसी का पेट ही नहीं भरा, तो सारे गाली देंगे। अब S की अगर हम बात करेंगे तो S को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके बाद इसको S में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। P में कितने लगते, कहना सर 6 लगते हैं, लेकिन हमें भरने कितने हैं बेटा, कहना सर हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखना 6 और 6, 6 4 10, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, यानी एक, यानी इसको हम हटा देंगे कि भैया तुम जाओ, भंडारो खत्म, अगली पंगत में आइयो, अगली बार के भंडारे में आइयो। S एक पूरी तो खा सकता है, एस जो व्यक्ति है वो एक पूरी तो खा सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं खा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो अब हम बात करेंगे इसमें किस तरीके से, अब बात करेंगे कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा के बाद प्रमुख रूप से बात करेंगे कक्षक, और कक्षक के बाद बात करेंगे दिशा। ये सारी चीजों को हमें आना चाहिए। कहना सर आ जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की बात है, घर की बात तो है वो ठीक है। अच्छा हमें बात करिए कौन से 11वां इलेक्ट्रॉन, कौन से 11वें का, तो 11वें में अगर प्रमुख रूप से देखेंगे तो यहाँ पे मिला। इसमें अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा नंबर कितना, ये एस के पास है, तो कक्षा नंबर कितनी, ये कक्षा है बेटा, कहना सर 3री कक्षा। उपकक्षा का क्या नाम है, कहना सर जो उपकक्षा है ना वो एस रहने वाली है। 2 चीजें हमें पता चल गई, ठीक है, 2 चीजें पता चल गई कि नहीं चल गई, कहना सर पता चल गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की अगर हम प्रमुख रूप से बात करेंगे तो कक्षक की अगर बात करें, क्या कक्षक की, अच्छा कक्षक क्या होता, इसको भी हमने पिछली क्लास में बता रखा है, याद रखिएगा। यहाँ पर एस पी ये चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को। यहीं पे थोड़ी सी एक चीज को और बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती कक्षक। कक्षक को हमने बता तो रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर जान लो। यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 डिब्बा बनेगा, ठीक। यहाँ पर कितने हैं, 6 है तो यहाँ पर 3 बनेंगे, 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 5 बॉक्स बनेंगे, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 7 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 बॉक्स बन गए। इनको क्या बोलते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं कक्षक। क्या बोलते हैं बेटा, कक्षक। इसको क्या बोलते हैं, एस पी डी एफ, इसको बोलते हैं उपकक्षा। क्या बोलते हैं, उपकक्षा। और कक्षा किसको बोलते हैं, जो आगे वाली जो ये, इसको क्या बोलते हैं, कक्षा, इसको बोलते हैं कक्षा, ठीक। अभी हम दिशा भी बताएंगे, सब चिंता नहीं करना है, सभी चीजों को बताएंगे, और इस चीज को हमने पिछली क्लास में भी बता रखा है। तो अब बनाएंगे, कहना सर इसमें प्रमुख रूप से 3री कक्षा है, 3री कक्षा है, कौन सी कक्षा है, सॉरी कक्षा 3री, और उपकक्षा कौन सी है, एस। एस में बेटा कितने डिब्बे बनते, कहना सर 1 डिब्बा बनता है, तो भैया यहाँ पर 1 डिब्बा बना लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन जाना है, तो हमने
पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन भरना भी सिखाया था। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या करना होता है, पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबको एक एक पूरी देंगे, सबको एक एक पूरी हो जाएगी तो फिर दो दो कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन पहले ही सबको ऐसे ही देना है आपको। प्रमुख रूप से बात करेंगे इस बारे में। देखो कक्षा है ना, कक्षा अपन ने लिखी, उपकक्षा को लिख लिया। उपकक्षा कौन सी, ये लिखी बेटा एस, उपकक्षा को। अब कक्षक को भी हमने बता दिया। तो याद रखिएगा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले इसमें 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 इस तरीके से यहाँ पर भरते चलेंगे अपन लोग इस तरीके से। पहले ये बाद में, एक सेकंड रुकना भैया, एक सेकंड विद्यार्थियों। तो ऐसे भर लिए पहले, फिर इसके बाद इसमें ऐसे ऐसे भरेंगे अपन लोग। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो ये बॉक्स है तो पहले ऐसे भर दिया फिर ऐसे भर रहे, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पहले ऐसे ऐसे एक एक पूरी सबको दे देनी है, जब सबकी एक एक पूरी हो जाए तो फिर दोबारा एक एक पूरी और कर दीजिएगा। यानी एक बॉक्स में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, याद रखना इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, कहना सर हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले 1 भरे दे रहे हैं, ठीक, याद रखना इस बात को। अगर तीर ऊपर की ओर है, यानी इसका जो मुंह है ना इलेक्ट्रॉन का ऊपर की ओर है, तो +1/2 आएगा दिशा। और अगर माइनस नीचे की तीर अगर नीचे की ओर है तो -1/2 आएगा। यानी आखिरी में जो तीर बच रहा है ना, यानी 11वां इलेक्ट्रॉन हमारा यही है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तीर, तो आ जाएगा दिशा कौन सी, +1/2। अच्छा, और अगर हम इसके विपरीत अगर बात करें, अगर ये तीर नीचे की ओर होता तो -1/2 हो जाता है। ये बात आप लोगों को आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। कहना सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख रूप से, तो क्या देखो याद रखना, अब ना केमिस्ट्री को कठिन बनाया गया कि भैया किस तरीके से कठिन किया जाएगा केमिस्ट्री को, इस बारे में जानते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया ना, इनके कोड लिख दिए। किसके, कहना सर इनके कोड लिख दिए। कैसे कोड, देखो अगर हम एस की बात करेंगे ना, जैसे मान लो आप हैं, आपको घर में छोटू कहकर बुलाते हैं और स्कूल में कोई और नाम से बुलाते हैं, यानी उपनाम हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी एक कोड दे दिया गया, ठीक है ना। जैसे हमारी क्लास में थे बहुत बच्चे क्यों नाम जैसे उल्टे सीधे नाम नहीं रख लेते हैं, तो एक कोड हो गया कि छछुंदर वो आ रहा, इस तरीके से कोड यहाँ पे भी रख दिए गए। अब एस को क्या दिया कोड, कहना सर 0 दे दिया, पी को 1, डी को 2 और एफ को 3। यानी अगर 0 लिखा है ना तो वो एस उपकक्षा की बात कर रहा है, यदि 1 लिखा है तो वो पी उपकक्षा की बात कर रहा है, 2 लिखा है तो डी की बात कर रहा है, और 3 लिखा है तो एफ की बात कर रहा है। पर इस तरीके से आपको, तो एस का कोड हमें क्या लिखना है, एस का कोड कहना सर 0, यानी एस ना लिख के अब हमें 0 लिखना है। कहना सर इतनी बात हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब इनको अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, अब अगर हम प्रमुख रूप से इसको जाने तो इसमें भी एक कोड का सिस्टम है। कहना सर कैसे सिस्टम है, देखो प्रमुख रूप से अपन ने देखो 1 है तो स्टार्ट करेंगे 0 से, मान लो 3 है, फिर अपने 3 होते हैं तो 0 को रखेंगे बीच में, इस तरफ जाएंगे तो प्लस और इस तरफ जाएंगे तो माइनस, यानी +1 +2 +3 इस तरीके से। यहाँ पे आएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से। अगर हम प्रमुख रूप से आगे की बात करें तो यहाँ पर 5 बॉक्स रहने वाले हैं, तो बीच वाले में 0, फिर इसके बाद यहाँ पर +1, फिर इसके बाद यहाँ पर +2, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इसी तरीके से आगे क्रमबद्ध तरीके से इनके कोड हमें लिखने होते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो यहाँ पर अगर हम कक्षक की बात करें तो यहाँ पर केवल एक बॉक्स है, तो यहाँ पर जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, कहना सर 0 हो जाएगा। और दिशा तो हमारी दी हुई है +1/2, क्या दी है, +1/2 दी है दिशा, ठीक। तो अगर हम प्रमुख रूप से अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो क्वांटम नंबर निकला है, यानी क्वांटम संख्या, यानी 3 0, 0 +1/2, ठीक। ये क्या निकल आया, इसकी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं क्या, क्वांटम संख्या। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, ये 11वां इलेक्ट्रॉन पूछा था, अगर हम बात करें 9वां इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या 9वां इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 9वीं के लिए क्या करना है, कहना सर कुछ ज्यादा नहीं करना, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर दिक्कत है ना तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, अगली क्लास में भी हम आपकी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक। आगे की अगर हम बात करें, अब मान लो इसमें ही पूछ लिया उन्होंने कि बताओ भैया 9वां इलेक्ट्रॉन बताओ, तो 9वां इलेक्ट्रॉन अगर हम पूछें तो 9वें इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें ना प्रमुख रूप से, तो 9वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, कहना सर 2 2 4 6 4 10, यानी कहां पर होगा, यहीं पे 9वां इलेक्ट्रॉन होगा।
ये तो बात क्लियर है। यहां पर क्या होगा, नौवां इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा नंबर दूसरी, उपकक्षा कहना सर पी, और कक्षक की बात करें पी में भैया कितने डिब्बे, कहना सर पी में भैया 6 डिब्बे होते हैं। ठीक, यहां से देखो, ठीक है, अब यहां से देखो 2 2 4 खत्म। 4 के बाद यहां पर आया होगा 5 6 और एक 7, 7 के बाद 8 और एक 9, यानी 9 में आया तो दिशा किस तरफ, नीचे की ओर, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक, अब याद रखिएगा नीचे की ओर आया है, हमने कोड लिखवाया था यहाँ का 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पर -1। ठीक, तो इसका कोड हम क्या लिखेंगे, नीचे की ओर है तो 0 लिखेंगे, इसका कोड क्या लिखेंगे, 0 लिख लेंगे। पी का कोड क्या लिखवाया था, कहना सर पी का कोड आपने हमें लिखवाया था 1 लिखवाया था, 2 दिया ही है, तो इसका क्वांटम नंबर क्या निकला, 2 1 0 और -1/2, ये क्या निकला, क्वांटम संख्या निकल आई। इसको ही बेटा क्वांटम संख्या बोलते हैं। अगर दिक्कत होती है तो भैया आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख रूप से आप कमेंट में कह सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, बढ़िया तरीके से समझा देंगे, चिंता नहीं करनी है, बस बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये हो गया, तो ये ना प्रमुख रूप से इसको क्या बोलते हैं, हम क्वांटम संख्या बोलते हैं। अगर हम एक आध एग्जाम्पल की तरफ और भी जाएं, ठीक है, एक आध एग्जाम्पल की तरफ और जाए और उसको देखें, तो हम बात करेंगे कैल्शियम की। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम को देख लेते हैं एक बार, एक आध एग्जाम्पल और, जिससे कि ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारा मतलब होता है ना, जो भी पढ़ो ना ऐसा पढ़ लो कि जीवन में ना कष्ट उत्पन्न ना हो। ठीक, ठीक है, जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। अच्छा, हम प्रमुख रूप से कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 20। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो 13वां इलेक्ट्रॉन अगर हम आपसे पूछ लें, जस्ट ऐसे ही पूछ ले कि बेटा बताओ 13वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, तो बस कुछ नहीं करने अपन को, फिर से पत्तल बिछा देनी है। कहना सर बिछाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 1s 2s 3 2p फिर 3s, 3s के बाद क्या आता है, यहां पर देखो भैया, कहना सर 3p, क्या आएगा 3p, फिर इसके बाद 4s, लगभग हो जाएगा, यहाँ पर 2 पूड़ी, यहाँ पर 2 पूड़ी, यहाँ पर 6 पूड़ी, यहाँ 2 पूड़ी, यहाँ 6 पूड़ी और यहाँ पर 2 पूड़ी। लेकिन देख तो ले, हमें तो केवल कितना चाहिए, हमें तो केवल 9वां इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है। क्या तरह जाना है, 9वां इलेक्ट्रॉन की ओर जाना है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो 20 देख लेते हैं, ये पत्तलें देख लेते हैं। 2 2 4, 4 के बाद कहना सर 2 2 4 हो गया, 6 4 10, 10 2 12, ठीक है, 12 के बाद 12 और 6 18, 18 और 2 20, कहना सर बिल्कुल क्लियर, गजब, ये पत्तलें बच गई। अब वो कह रहा 9वां इलेक्ट्रॉन बताओ, क्या 9वां इलेक्ट्रॉन, तो 9वां के लिए कहाँ आएगा, इसको भी देख लेते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 4 और 6 4 10, यहाँ पे आएगा, यानी इस नंबर पे यहाँ आने वाला है। कहना सर कोई दिक्कत नहीं है, अब लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है, चाहे अब इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, समझ जाइए। इसके अलावा आपको प्रमुख रूप से एक बात बताना और चाहूंगा, तो प्रमुख रूप से इस बात के बारे में जानेंगे हम कि जो 9वां इलेक्ट्रॉन है ना, ये आप लोगों को घर से निकालना है। लेकिन हम क्या करें, कहना सर 9वां तो आप एक बार हमें बता चुके, कहना सर 13वां और बता दो, तो हमें थोड़ा सा और चीजें, या 13वां के अलावा और कोई बता दो, 11 बताओ, 11वां भी बता चुके, 12 बता दो, 9 बता दो, 8 7 6 जो भी, लेकिन इसके अलावा बता दो, क्योंकि सर आप 9वां तो बता चुके, 11वां भी बता चुके। ठीक है, इसके अलावा अपन लोग बात कर लेंगे 13वें की, तो 13वां निकाले ले रहे, 9वां तो भी निकाला ही था दूसरे वाले का, तो 13वां निकालेंगे। तो 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए कहाँ जाएंगे, कहना सर 6 4 10 और 10 के बाद 2 12 और 12 के बाद यहाँ पर आएगा जो भी होगा, यानी 6 और 4 10, 10 2 12, यानी 13वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे होगा। बस वही लिख लेंगे अपनी कक्षा। ठीक है, उपकक्षा, उपकक्षा के बाद कक्षक, क्या कक्षक, कक्षक के बाद दिशा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, याद रखना इस बारे में। ठीक, अच्छा, कहना सर ठीक है, कक्षा कौन सी है, कहना सर कक्षा हमारी है तीसरी। उपकक्षा क्या है, कहना सर उपकक्षा है हमारी पी। ठीक, कक्षक की अगर बात करें तो कक्षक कितने होंगे, कहना सर पी है तो भैया 3 होंगे। दिशा कौन सी होगी, ये भी हम लोग बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो दिशा भी पता चल जाएगा। ठीक है, 3 तो हो गया। पी का क्या कोड लिखवाया था, कहना सर पी का आपने एक कोड लिखवाया था, नहीं इसको हम 1 लिख सकते हैं, पी नहीं लिखना है, अब 1 लिखना है। इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रॉन की तरफ, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 के बाद यहाँ पे बात करेंगे, 12 के बाद अगला सिर्फ 13, यहीं आ गए, यानी ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन है, यानी
प्लस 1/2 यहाँ आने वाला है। यहाँ पे कोड लिखवाया था 0, यहाँ +1 और यहाँ पर -1। ठीक, तो इसका कोड क्या आ जाएगा -1, क्योंकि यही आया ना, तो -1 ये हो जाएगा। अब इसका क्वांटम नंबर क्या निकलेगा, 3, 1, -1 और +1/2। इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है। इसको क्या बोलेंगे भैया, कहना सर इसको बोलेंगे क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं। इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है आराम आराम से। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना सिंपल कैसे हो सकता है भैया ना, केमिस्ट्री को एक क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे ना तो बड़ी सिंपल है, लेकिन अगर हम उसी को अगर किताबी भाषा से पढ़ने जाएंगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, बड़ी भयंकर वाली दिक्कत पैदा हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि शायद ये पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म देखनी है, आपको ना वो अपनी लैंग्वेज वाला देखना है कि मतलब अपनी लैंग्वेज में। अगर हम प्रमुख रूप से आप बात करें, बड़ी सिंपल सा जो सब्जेक्ट आपको बड़ा सिंपल लगता है ना, उसी सब्जेक्ट को ऐसे व्यक्ति से पढ़वाएं, वैसे व्यक्ति से कहें कि भैया आप पढ़ा दो इनको, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, जबकि वो सबसे सिंपल है। जैसे कि मान लो कोई हिंदी किसी को बहुत अच्छी समझ में आती है, बहुत अच्छा टॉपिक लगता है, बहुत बढ़िया, और इंग्लिश वाला हिंदी पढ़े और उसको समझाए तो पल्ले नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार आप अपनी भाषाओं को ना, एक प्रमुख रोल निभाती है आपकी भाषा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपकी भाषा में आपको पढ़ने के लिए सिर्फ फ्यूचर एकेडमी एकमात्र प्लेटफॉर्म है। इसलिए क्या है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो। अगर इन वीडियो में मजा आया है, बेहतरीन लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, तो जल्दी से जाएंगे वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे।